हेलो फ्रेंड्स। अगर आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपका या आपका कोई अपना मेरी तरह इस कैंसर ट्रेन की सवारी है। इस ब्लॉग द्वारा मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपसे सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव बातें शेयर करूं। वो इसलिए क्योंकि हम सब का स्टेशन अलग अलग है, सहन शक्ति अलग अलग है और प्रकार भी अलग है। मैं आपके साथ खुशियाँ बाँटना चाहती हूँ, यूँ कहें पॉज़िटिव एनर्जी। और मुझे यकीन है कि अगर आपको मेरी बातें पसंद आईं, तो हमारा ये सफ़र आरामदायक और खुशियों भरा होगा, जहाँ हम कैंसर को हरा के ज़िंदगी को जिताएँगे और मिलकर कहेंगे ज़िंदगी विन्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस पहले व्लॉग में, जिसके द्वारा मैं आप जैसे अनगिनत कैंसर पीड़ित लोगों के साथ वो बातें शेयर करूँगी जिससे हमें इस कैंसर को हराना है और ज़िंदगी को जिताना है। और इस सफ़रनामे में मेरी एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि मैं आपके जीवन में एक उम्मीद, एक खुशी की किरण और चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं। और फिर हम मिलकर कहेंगे ज़िंदगी विन्स। मैं आपको बता दूं कि मेरे ज़िंदगी में ये सब अचानक से हाल ही में शुरू हुआ है, 1 महीने के अंदर अंतराल में, जहाँ एक दिन बिन बुलाए मेहमान की तरह कैंसर ने मेरी खुशियों भरी ज़िंदगी में दस्तक दी। और उस वक़्त सोचने की जो मेरी क्षमता है वो अचानक से सुन्न हो गई। अचानक से सब कुछ ऐसे मानो कि एक हड़ताल सा हो गया हो। आगे का रास्ता एक उस काली सुरंग की तरह दिखाई दे रहा था, जहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ सब कुछ काला-काला है, अंधेरा है। और मुझे उस वक़्त ईश्वर पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तो मैंने बोला, क्यों ईश्वर, मैंने ऐसी क्या गलती की है कि मुझे ऐसी बीमारी लग गई? दुखों का पहाड़ जैसे मेरे सर पर आ गिरा हो, आँसुओं का सैलाब आ गया हो। उस वक़्त मेरी जो स्थिति थी ना, बिल्कुल उस प्लेयर की तरह थी जिसके पास 1 गेंद में 4 रन बनाने हैं। तो वो क्या करे, तो उसके पास जो ऑप्शंस हैं, तो आप मैदान में जाके वो गेंद को पूरे अ सूझबूझ के साथ, पूरी ताकत के साथ 4 बनाकर आप अपनी टीम को जिता दो, या फिर आप वो गेंद को ऐसे ही जाने दो, या फिर 1 रन बनाकर अपने टीम को हरा दो। तो हमें ये क्या कहते हैं कि इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये जो जंग जो है वो हमारी खुद की है। हमारे अपने हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ चल रहे हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बीमारी का सामना खुद करना है, तो डर के क्या होगा? तो 2 दिन के रोने-धोने के बाद अचानक से मैंने तय किया कि बहुत हो चुका रोना-धोना। अब जो बात है सामने सो है, और मुझे इस कैंसर का ना डट के सामना करना है और इसे अपने जीवन से हमेशा-हमेशा के लिए बाहर निकालना है। और ये जो कोशिश मुझे मेरे करना है, वो मुझे अपनों के लिए करना है। तो बस इसी सोच ने अचानक से ना मुझ में एक नई सी ऊर्जा भर दी। अपने आप को आपको समझाना है कि बाबा, ये जो है मुझे, ये जो रास्ता है मुझे तय करना ही है। मैं छोड़ नहीं सकती, वरना मैं उन लोगों में से, मैं एक बहुत ही साधारण, एक बहुत ही डरपोक इंसान हूँ। अपने आप को समझती हूँ कि जिससे ना इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इंजेक्शन का नाम सुन के मेरा जो रूह है ना वो काँपने लगती है। तो आप सोचो कि मेरी क्या हालत हो गई होगी जब मुझे पता चला कि ये एक ऐसी बीमारी जहाँ मुझे इंजेक्शन, दवाइयाँ ये तो लेना ही है हर वक़्त। जै जैसे आप मानो कि जैसे रक्त कभी तपासना हो, या वैक्सीनेशन के लेते वक़्त भी, या दाँत में कीड़ी लगे तभी काम करते वक़्त इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस वक़्त भी मैंने कभी भी इंजेक्शन की ओर एक झलक भी नहीं देखा। तो सोचिए मेरी क्या हालत हो गई होगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको खुद को हिम्मत दिलानी है, हिम्मत आपके अंदर पैदा करना है, डर के कुछ नहीं होगा। तो जब आपको पता चले कि आपको कैंसर जैसी बीमारी है, तो सबसे पहले जो मैंने किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने सबसे पहले जो मेरे करीबी हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे आस-पड़ोस के दोस्तों को मैंने खुद आगे से फ़ोन करके बता दिया कि भई ये मुझे है, बीमारी है। तो ताकि आपकी जो आगे की जो आने वाला जो समय है उसमें ना लोग, रिश्तेदार आपको बार-बार पूछ के परेशान नहीं करें कि क्यों, क्या हुआ, कैसे, क्या हो रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ये वो।
तो जिस जिस वक़्त आप ये बात सबसे बोलोगे तो आपकी जो परेशानी है वो क्या कहें 30% 40% परेशानी वो कम हो जाएगी। नहीं तो हमेशा से डर लगा रहता है, कैसे बताऊँ, कैसे कहूँ? क्योंकि ये बीमारी तो लंबे अरसे तक चलेगी, आपको भी पता है, सभी को पता है, तो छुपाने में क्या है? तो उतना आप अपना बोझ हल्का कीजिएगा। दूसरी बात जो है आपको अब मैं आपको कुछ बातें कहूँगी कि जो आपको ध्यान रखना है कि कीमो के पहले आपको क्या-क्या करना है, तो इससे आपको जो है आगे अच्छा होगा। तो मतलब आपको तकलीफ़ जो है वो कम होगी और सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो रोना-धोना एक तो बंद कीजिए, उससे उससे कोई आपका अच्छा नहीं हो सकता। हिम्मत रखनी है खुद के लिए और अपनों के लिए। और अगर आप पॉज़िटिव मन से सकारात्मकता से मन से सोचेंगे, पॉज़िटिव खुद को रखेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। मतलब आपको जो तकलीफ़ है वो कम होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाना है या दाँतों के डॉक्टर के पास। उनके पास जाके आपको क्षमा कीजिएगा। तो फिर से शुरू करूँ मैं कि पहली बात तो कीमो के पहले अगर आपके पास वक़्त है, तो मैं आपको ये सुझाव दूँगी, सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप आपके जो डेंटिस्ट है या दाँतों के डॉक्टर है उसके पास जाएँ और अपने दाँतों की अच्छी तरह से सफाई करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आगे चल के क्या होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि आपका अभी कैंसर का जो ये ट्रीटमेंट चालू है शुरू है तो उसमें आपका दाँत का कुछ काम निकल आए, सड़न निकल आए तो वो उससे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो ये इस बात से आपको बचना है और इस परेशानी को ना के बराबर करना है। ठीक है? तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें और प्लीज़ जल्द से जल्द आप अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएँ। तो इसके अलावा जो है आपको आपके दाँतों के दवा ट्रीटमेंट के दौरान आपको दिन में कम से कम 3 बार दाँत अच्छी तरह से साफ़ करना है। पेस्ट के साथ नहीं बट ऐसे ही टूथब्रश के साथ आप साफ़ कर सकते हैं। दाँत को, मुँह को स्वच्छ रखें। और तीसरी बात है कि अगर आप मेरी तरह इंजेक्शन से डरने वालों में से इंसान हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के सलाह-मशवरा लें, उनसे पूछें कि ऐसा कोई स्प्रे है या दवाई है या कोई मलहम है, जिससे हम जो हिस्सा है, उस भाग है जिस पे इंजेक्शन लगाते हैं, उस पे अगर हमने लगा लिया तो शायद इंजेक्शन लेते वक़्त हमें दर्द कम होगा। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, तो आप भी आपके डॉक्टर से आपके जो सेहत के अनुसार जो भी आपको सूट होता है आप प्लीज़ पूछें और उनसे सलाह-मशवरा ज़रूर करें इस बात के लिए। तो इससे जो आपका जो दर्द है इंजेक्शन लेते वक़्त वो बहुत कम होगा। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें और भूलिएगा नहीं। और चौथी बात जो है मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो कीमो के उपरांत है, जो आपको शायद एक डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस का इंजेक्शन लग सकता है, तो उसके लिए जब भी आप जाएँ इंजेक्शन के लिए तो हर वक़्त आप मलहम या स्प्रे नहीं लगा सकते, तो आपके पास अगर पानी में अगर आप ठंडा पानी भर के ले सकते हैं बॉटल में, तो वो लीजिए। अगर आपके ड्राई आइस होगा या बर्फ़ होगा, तो आप उस जो हिस्से पे जहाँ पे इंजेक्शन लगने वाला है, उसको एक 10 सेकंड उस हिस्से पे पकड़ लीजिएगा। तो उससे क्या होता है इंजेक्शन लगाते वक़्त आपको दर्द बहुत कम महसूस होगा। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें। अब देखिए रास्ता है, लेकिन बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें सफलतापूर्वक इस पे चलना है और जीत हासिल करनी है। तो इस रास्ते पे ना आँसुओं का कोई काम नहीं है, डर का कोई काम नहीं है। तो हमें विश्वास रखना है खुद पर, अपनों पर और आगे बढ़ते रहना है। आपको और मुझे जीतना है, कैंसर को हराना है। तो हमेशा याद रखिएगा, मैं अपने आप से हमेशा ये बात कहती हूँ, जब भी कोई मुझसे पूछता है आप कैसे हो? मैं हमेशा कहती हूँ आई एम गुड। तो आपको भी यही कहना है, आई एम गुड। मैं ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ। तो आपको जो भी वाक्य पसंद आए आप इसमें से चुन सकते हैं। तो इस बात को आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को कहना है और आपको मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं खुद ये प्रैक्टिस करती हूँ हमेशा इन दिनों, तो आप भी करिएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, हमें अच्छी तरह से आगे बढ़ना है। अभी आप सोचोगे कि क्या कैंसर जैसी को जीतना क्या मुमकिन है? ऑफ़ कोर्स मुमकिन है। मुमकिन क्यों नहीं है? दवाइयाँ हैं, मेडिकल साइंस है, तो उम्मीद तो रखना है, कुछ अपने लिए और कुछ अपनों के लिए।
मेरी ये कोशिश है कि मेरी ये तो कोशिश है ही, लेकिन आप भी करें। तो आइए आप और हम इस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और कैंसर को अपनी ज़िंदगी से कैंसिल करने का प्रयास करें, क्योंकि जितना हम डरेंगे ना, कैंसर हमें डराएगा। ये आपसे मैंने पहले भी कहा है कि हमें पॉजिटिव रहना है मन से और आगे बढ़ते रहना है, हिम्मत रखनी है, हारनी नहीं है, हार माननी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स द्वारा मुझे बताएं कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। मेरी ये कोशिश है कि हमारे जीवन की जो तकलीफ़ है उसे कम करूं। हम सभी की सहन शक्ति जो है वो अलग है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं मेरे इस जो कैंसर का जो ये इलाज चल रहा है, ये मेरा अभी दूसरा कीमो 4 दिन पहले ही हुआ है, उसके बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। तो और आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे जीवन में कैसे क्या हो रहा है। तो प्लीज़ आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए अ, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएँ कि मैं आपसे मेरी बातें आपको कैसे लगी? पसंद आई, नहीं पसंद आई, जो भी हो, ज़रूर शेयर करें, मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे आपके मन को सुकून लाने में जो मेरी एक कोशिश है, आई होप वो सफल रही है और आपके जीवन की जो तकलीफ़ है, शायद मैं अगर कुछ कम कर पाई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो याद रखिए दोस्तों कि ज़िंदगी को हमें जिताना है और ज़िंदगी के साथ मुस्कुराना है। तो फिर से मेरी आपसे यही ख्वाहिश है कि आप सभी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी स्पीडी रिकवरी। जल्द मिलेंगे, तब तक याद रखें, कैंसर को हराना है, ज़िंदगी को जिताना है और मेरे इस ब्लॉग को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी एवरीवन। ज़िंदगी विंस। बाय।